हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। आज के इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर संसद का नियंत्रण होता है। याद रखिएगा, संचित निधि से बिना संसद की अनुमति के धन नहीं निकाला जा सकता। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों? उसका मतलब क्या है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली का मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है। यानी कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। आपात उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग में वर्णित हैं? आपात उपबंध यानी कि आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान के भाग 18 में है। निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध हैं वो भाग 15 में है। निर्वाचन भाग 15 है, आपात उपबंध भाग 18 है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है। याद रखिएगा, पहले पंचायतें फिर नगर पालिका, 11वीं और 12वीं, और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित अर्हताओं का वर्णन है। राज्यपाल की नियुक्ति ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 45 बहुत पूछा जाता है। 45, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको उनके बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये अनुच्छेद 45। इसमें याद रखिएगा 6 वर्ष से कम की बात है। क्या है इसमें? 6 वर्ष से कम की बात है, 6 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है?
अनुच्छेद 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था, 2014। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। महाभियोग की प्रक्रिया किस पर चलाई जाती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है। 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है और ये शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। शून्यकाल में लंच का टाइम होता है। 12 बजे से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है और ये प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो टाइमिंग है वो शून्यकाल कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेशों में स्थित भारत के राजदूत, इनको नियुक्त राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले वे प्रश्न जिनका उत्तर संबंधित मंत्री मौखिक रूप से देता है वो प्रश्न कहलाते हैं तारांकित प्रश्न। जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह का अंतराल अधिकतम से अधिकतम हो सकता है। इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। 6 माह का अंतराल मैक्सिमम दो सदनों के बीच, दो अधिवेशनों के बीच, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552 और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सदस्यता के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 368
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की शक्ति, अनुच्छेद 368। धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, लेकिन जिसका वह मेंबर या सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, वो उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष पद है, उस पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति जिसमें कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है, ये जो है विरोधी दल के सांसद को इसमें नियुक्त किया जाता है। विरोधी दल का होना चाहिए। लोक लेखा कमेटी, अशोक मेहता कमेटी कब गठित की गई? 1977 में, जो कि पंचायती राज से संबंधित कमेटी है। पंचायती राज से संबंधित पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में गठित की गई थी। इसके जस्ट बाद फिर अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित की गई। ये भी पंचायती राज से संबंधित है। कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है लगाने के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले है बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद है अशोक मेहता कमेटी। तो आज के ये वीडियो के संविधान से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप अपने सुझाव अवश्य दें, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। ठीक है, और जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।